कि यदि पति की ज्यादा ही लगन लग जाए और पत्नी की तरफ वो ध्यान ना दे पाए, प्यार ना कर पाए, संतों की तरफ लगाओ, भगवान को लगाओ, तो पत्नी को लगता है जैसे कि मैं अकेली हो गई हूं, जैसे कि मैंने पति को खो दिया, ये पास रहकर भी दूर हो गए, ये मेरा ध्यान नहीं रखते, ये मुझसे प्रेम नहीं करते। और क्यों नहीं करते? ये बाबा जी जो बीच में आ गए, इन्होंने बुद्धि खराब कर दी। तो बाबा जी अपने प्रवचन दे के जाते हैं, बाद में फिर माता जी के प्रवचन शुरू हो जाते थे। लेकिन गजब की बात, भले कितना भी विरोध किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि माता जी का जो विरोध था, ये दरअसल भक्ति का विरोध ना हो करके ये इसलिए था कि उनको अकेलापन अखरने लग गया, क्योंकि पति ध्यान नहीं देते। और मैं कहना चाहूंगा सब पतियों को और पत्नियों को भी कहना चाहूंगा, सब क्या, तुम्हारे कितनी भी लगन लग जाए, अपने पार्टनर का ध्यान रखो, नहीं तो बहुत बड़ा विघ्न पड़ेगा, भक्ति नहीं कर पाओगे। गाड़ी के एक पहिए में पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी क्या? अपने जीवन साथी को अपने साथ रखो। यदि वो नास्तिक है, आप आस्तिक है, तब भी विरोध ना करो, तब भी उनका साथ दो, और सामाजिक जीवन बिल्कुल सही पटरी पे जीते रहो। पत्नी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, यदि संयम करना तो दोनों की सलाह ला। यदि एक भक्ति में आ गया कि मैं संयम करूं और दूसरा भक्ति में लगन में इतना नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा, अनबैलेंस गाड़ी हो जाएगी, आप भक्ति भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि पत्नी की लगन ज्यादा लगी, तब भी वो पति का उतना ही ध्यान रखे, और पति की ज्यादा लगन लगी, तब भी वो गृहस्थ जीवन पति पत्नी प्रेम से जिए। यदि संयम करना तो दोनों की सलाह में होना चाहिए, ऐसे नहीं। यदि ऐसा करोगे, कोई पत्नी ऐसा रूखापन पति से अपनाएगी, अब मेरा दुनिया का मन नहीं है, मैं तो भक्ति करूंगा, पति भी बोले अब मेरा दुनिया में मन नहीं, मैं तो भक्ति करूंगा। अरे दोनों का मन एक जैसा हो तब तो ठीक है, यदि एक का नहीं, इसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, दूसरे का चरित्र भी खराब हो सकता है। यदि चरित्र खराब नहीं हुआ, मर्यादा वाला पुरुष या स्त्री रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्लेश तो होगा, और ये क्लेश फिर भक्ति में रस लेने नहीं देगा। इसलिए भगवान की भक्ति यदि आप करना चाहें तो घर में क्लेश ना हो, तो परस्पर प्रेम का व्यवहार करो, परस्पर एक दूसरे को टाइम दो, बातें भी करो, हल्की फुल्की हंसी मजाक भी करो, कभी कभी घूमने भी निकल जाओ, दुनियादारी की भी बात करो, वो भी इसलिए जिससे कि भक्ति में विघ्न ना पड़े। तो वो प्रेम करना भी भक्ति का अंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेम भी भक्ति के लिए किया जा रहा है, कोई विघ्न बाधा ना आए भक्ति में, इसलिए प्रेम किया जा रहा है। तो भगवान को पता ये प्रेम भी मेरी भक्ति के लिए कर रहा है, तो प्रेम करना भी भक्ति का एक अंग होगा।